अमित बिंदल पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए मैं आया हूं। किस तरह से आप देख रहे हो? ये दोनों एक ही कुनबा है। बड़े कुनबे जैसे बड़ा कुनबा होता है ना, इसमें कई घर होते हैं, ऐसा एक बड़ा कुनबा है, उस कुनबे में ही है, कुनबे से बाहर नहीं। जेजेपी में सेंध लगानी शुरू कर दी है। नहीं, बड़ा कुनबा है, सब साथ। सोनीपत में भाजपा ने जननायक जनता पार्टी में बड़ी सेंध लगा दी है, लेकिन सवाल पूछने पर ओपी धनखड़ जवाब देते हैं, दोनों एक ही कुनबे हैं। एक बड़ा कुनबा है, दूसरा छोटा है और कोई भी कुनबे से बाहर नहीं है। जी हाँ, दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में बीते दिन जेजेपी के सोनीपत शहरी अध्यक्ष और 2019 में प्रत्याशी रहे अमित बिंदल ने भाजपा का दामन थाम लिया और इसी के चलते कहा जा रहा है कि अब भाजपा ने जेजेपी में सेंध लगानी शुरू कर दी है। लेकिन इस सवाल के जवाब में धनखड़ ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। अमित बिंदल पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए मैं आया हूं। कार्यक्रम पहले सुबह का था और भी कुछ बैठकें मेरी थी, मुझे इसी कारण से कि कुछ कारणों से स्थगित करनी पड़ी मेजर साहब के जाने से, बाकी घटनाओं से, लेकिन ये इसमें मैं सहभागी हुआ हूं। इनके साथ अन्य साथी भी हमारे पार्टी में जननायक जनता पार्टी छोड़कर आज बीजेपी ज्वाइन की है, गठबंधन की सरकार है, एक तगड़ा झटका है वो सोनीपत से जेजेपी को लगा है। किस तरह से आप देख रहे हो? ये दोनों एक ही कुनबा है। बड़े कुनबे जैसे बड़ा कुनबा होता है ना, इसमें कई घर होते हैं, ऐसा एक बड़ा कुनबा है, उस कुनबे में ही है, कुनबे से बाहर नहीं। जेजेपी में सेंध लगानी शुरू कर दी है। नहीं, बड़ा कुनबा है, सब साथ। भाजपा और जेजेपी दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा की सरकार चला रही हैं। ऐसे में सहयोगी पार्टी होने के चलते जेजेपी में लगी इस सेंध को लेकर सियासी बयानबाजियां भी जोरों पर हैं। वैसे भाजपा की ओर से धनखड़ का भी यही कहना है और जेजेपी छोड़ भाजपा में आए अमित बिंदल का भी यही कहना है कि दोनों पार्टियां एक ही परिवार की हैं। एक छोटा कुनबा है, दूसरा बड़ा, इसीलिए जेजेपी को झटका देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बावजूद इसके भाजपा के इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए पैसे देकर लोगों को बुलाया गया था और कार्यक्रम में आए एक मजदूर ने इस बात को मीडिया के कैमरे पर कबूल किया है। हमारा ठेकेदार तो सड़ाना आता है। कितनी की गई थी? कितने रुपये चलना? 300 में बोली थी। 300 दिन। कितने आए थे तुम? 4-5 बंदे आए। नाम लिखवाना पड़ा? हाँ। के प्रोग्राम है? नलाड़े बुलाया है। नहीं बेरा के प्रोग्राम ना उन्होंने बेरा मैं छुट्टी देना है, चाल ना क्या 300 पहला दे दिए? नहीं बना चाहिए, बाद में देंगे। नाम लिख रखे? हाँ लिख रखे। बच्चा ने लेकर है? हाँ बाड़ा गए। वाइफ ने भी लेकर है? हाँ वाइफ भी है। 300 में? हाँ। क्या होता 300 में? 5। जैसा कि आपको मालूम होगा, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले हरियाणा के किसानों को सरकार ने 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने का वायदा किया था। लेकिन सोनीपत में सरकार के बजाय भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा कर सहायता राशि किसानों को दी है, जिसको लेकर धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई है। धनखड़ ने इस मौके पर दावा किया कि 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिसे देख विरोधियों के होश उड़े हुए हैं। किसान मोर्चा यूपी चुनाव में उतर गया है, बीजेपी के खिलाफ मिशन अब यूपी चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत से वहाँ विजयी होगी। कारण क्या है कि वहाँ के सब लोगों ने जो सुरक्षा है, जो शांति वहाँ हुई है, उसके कारण से बीजेपी का ही चयन लोग कर रहे हैं। हरियाणा के बहुत कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मैं भी दौरा करके आया हूँ। कई सीटें तो ऐसी हैं जो डेमोग्राफिक चेंज आया है, उसके कारण से अगली बारी में शायद हमारे वर्गों के विधायक बनने में भी वहाँ कठिनाई हो। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि इस समय में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो शांति है, और उस शांति के कारण से, उस सुरक्षा के कारण से, उस आत्मसम्मान के कारण से सब योगी जी को वोट कर रहे हैं। क्या कारण है कि एमएसपी कमेटी नहीं बना रही सरकार? सर कमेटी क्यों नहीं बनी है सरकार? उत्तराखंड में भी युवा नेतृत्व आ रहा है और उत्तराखंड में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मणिपुर और गोवा में भी बनेगी। पंजाब में हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कल एमएसपी की कमेटी के बारे में तोमर जी का बयान हम सब ने अखबारों में पढ़ा है, वो तुरंत बन रही है, तुरंत बन रही है। अभी अध्यक्ष जी 5-5 लाख रुपए हैं वो किसानों को दिए गए हैं सर, लेकिन पहली बार ऐसा होगी कैश दिए गए हैं, खाते में नहीं ना चेक दिए गए, आखिरकार पैसा कहाँ से आया? पार्टी के स्थानीय लोगों ने थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठा करके वो सब किसानों के यहाँ पहुँचाई है।
और मैं इस बात अच्छी पहल मानता हूं। पार्टी की स्थानीय इकाइयों ने जो ये काम किया है, इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने भी 2-2 लाख की घोषणा की थी, जरा पता करें कि उन्होंने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। बता दें कि पैसे देकर कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटाने के बयान पर अभी तक भाजपा नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि कार्यक्रम में आए लोगों का कहना है कि उन्हें 300 रुपए देकर अमित बिंदल ने बुलाया था, मगर इस मामले पर बिंदल ने भी चुप्पी साध रखी है। बहरहाल सोनीपत में जेजेपी को भाजपा ने तगड़ा झटका दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी में लगी सेंध पर जेजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।